तो हम लोग जो है पिछली बार तक पट्टी को कैसे चलाना, उसको कैसे सेट करना, उसके कलर, उसको उसका एनवायरनमेंट कैसे देखना, उस पे काम कर रहे थे। अब की बार अब जो है पहले तो एक काम करते हैं, जैसे ये जो हम सिस्टम चलाते हैं इसको हम दो तरीके से चला सकते हैं। एक तो ये कि हम इसमें यहाँ पर जाएं और स्टार्ट में जाके क्लिक कर दें तो ये सामने स्क्रीन दिखाने लगेगा। तो हम इसमें इसको खोल देते हैं, ठीक है। और एक और सिस्टम चलाते हैं हम। अब देखिए जब खुलेगा सामने आएगा तो देखिए ये है ऐसे ही। अब इसी तरीके से हम ये दूसरे वाले में जो ये थोड़ी देर हम क्या करेंगे कि अगली बार आप में से कोई एक हम में से कोई एक जो है इसका एक और वर्ज़न में आता है 14.0.45 का, ताकि दोनों एक जैसे रहें और हम उसको देख के कम से कम कुछ चीज़ों को मिला सकें, कुछ चीज़ों को अलग अलग कर सकें। और यहाँ से ये सब हटा देंगे हम, तो एक दो चीज़ें रखेंगे, बहुत कुछ यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, एक और चीज़ देखते हैं कि जैसे ये अब हम ये चल रहा है हमारा सिस्टम है ना, इसमें हम लॉगिन एक तो यहाँ पर ही जैसे ये है ना, इसमें हम एस प्राका एक तो इस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं कि इसका हमको अगर आईपी मालूम है 1.28 तो हम पट्टी में जाके 1.28 पे पट्टी सेशन चला सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि भाई तुम उसमें पहुंचो। तो जैसे ये है ना, देखिए ये हम यहाँ पर एक पट्टी का सेशन चलाते हैं, ठीक है। और इसमें पासवर्ड दिया हमने, तो ये देखिए अब क्या हुआ, ये पट्टी सेशन है, ये कंसोल सेशन है। हमको अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे देखिए ये एक सेशन हमारा खाम का खुला हुआ है, कई बार हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। और विशेष करके जब आप सीख रहे हैं, जब आपको अभी इन चीज़ों की परवाह नहीं करनी कि इसमें कंसोल में क्या हो रहा है, कैसे मैसेज आ रहे हैं, तो हमको एक और तरीका भी हम कर सकते हैं। सेम ये 14.0.46 है, इसको हम कहते हैं कि स्टार्ट में जाके बोलते हैं हेडलेस स्टार्ट करो। हेडलेस स्टार्ट का मतलब है कि ये देखिए हेडलेस स्टार्ट का क्या मतलब होता है। तो मैंने अभी डबल क्लिक किया है इसके ऊपर और ये सिस्टम यहाँ पर देखिए स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है सामने ये, और अब ये चल रहा है। लेकिन इसने जैसे पहले ये वाला था, ये जो देखिए 14.0.45 वाला था, इसकी तरह से जैसे ये एक विंडो बनी थी ना जिसमें सब कुछ चल रहा था, वैसे यहाँ नहीं दिख रहा। आप इसका मतलब समझे, मतलब ये कि ये जो है ये कंसोल है। जब हम हेडलेस स्टार्ट करते हैं इसमें, ये जो हेडलेस हमने 14.0.46 का हेडलेस स्टार्ट किया है, हेडलेस मतलब सिर नहीं है उसका। इसका मतलब क्या है कि उसका जो ये सामने जो कंसोल दिख रहा था जैसे इसका 14.0.45 वाला है, वो दिखेगा नहीं। उसका क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा केवल इतना ही हुआ कि अब आपको वो बार बार उसको इसके एक विंडो की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और आप पट्टी का एक नया सेशन खोल करके उसमें अपना बता सकते हो कि हम जैसे देखो मैं इसको लॉगिन करता हूँ, अपनी एक दूसरी स्क्रीन हमने खोली हुई है, वहाँ से लॉगिन करता हूँ इसके ऊपर। और ये क्या है 24 ये है इसका आईपी है 24 वाला ना, ये देखिए 45 का, ये एक 28 है और दूसरे वाले का आईपी था का 24 था हमारा। तो 24 वाले पे मैं जाता हूँ और ये कहता हूँ इसको, देखिए क्या किया इसने। अब इसको पहले हम कंसोल को ज़रा थोड़ा छुपा देते हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा क्लटर नहीं रहे, यहाँ पर कूड़ा नहीं रहे, एकदम समझ में नहीं आया। ये देखिए 14.0.45 वाला है और यहाँ पर मैं लॉगिन कर रहा हूँ एस प्राका की तरह। और मुझे याद नहीं है मैंने यहाँ पर इसमें बनाया था कि नहीं बनाया था, चलिए देखते हैं। ये था हमने बनाया था, हाँ बनाया था। तो देखिए अब क्या हुआ कि इसका ये जो प्रीव्यू वाला है, ये छोटी स्क्रीन यहाँ रहेगी, लेकिन जैसे इसकी ये स्क्रीन 14.05 की खुली थी ना, ये
14.0.45 की, ऐसे यहाँ नीचे जो खुली थी ये देखिए 14.0.45 का कंसोल और ये टर्मिनल, 14.0.46 का टर्मिनल, इसका कंसोल कहीं नहीं है। इसका क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा नुकसान कुछ खास नहीं है, बस इतना ही है कि ये एक और चीज़ जिसमें हमें काम नहीं करना है उसको खोल के हम क्या करेंगे अभी कम से कम उसकी ज़रूरत नहीं। जब हम सीख जाएंगे, आगे कुछ जान जाएंगे तो शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत उतनी महसूस नहीं होती। तो इसको आगे से हम इसको हेडलेस स्टार्ट किया करेंगे ताकि ये इतना क्लटर नहीं रहे यहाँ पर। और यहाँ इसको जो है हम दोनों, अब जैसे देखिए हमने दोनों यहाँ बगल बगल में लगा दिए। तो अब हम एक काम करने वाले हैं, वो करने वाले ये हैं कि देखिए पहले तो चेक करते हैं कि हमारे पास एक कमांड होती है ज़िप करके, है ना। ज़िप क्या इसलिए होती है? ज़िप कमांड होती है फाइलों को कंप्रेस करने के लिए। तो ये देखिए कहता है ये ज़िप इज़ करंटली नॉट इंस्टॉल्ड, sudo apt install zip करके आप कर सकते हो इंस्टॉल। यहाँ पर देखें क्या कहता है, ज़िप कमांड, यहाँ भी नहीं कहता। तो हम दोनों जगह, अब ये जो काम होता है जैसे कि पैकेज इंस्टॉल करना है ना, sudo install zip, ये मान लीजिए हम कह रहे हैं, है ना। तो देखिए अब ये पासवर्ड पूछ रहा है और ये इंस्टॉल करेगा, है ना। और इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इंस्टॉल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका मैंने कॉपी किया, सेलेक्ट कर लिया और यहाँ आके राइट बटन से क्लिक कर दिया। तो ये पट्टी में ये फ़ायदा होता है कि कमांड जो है टाइप करने का झंझट नहीं रहता। अब देखिए तो ये जो है, ये जो कमांड मैंने दी, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, ये इस जगह इसने पूछा कि भाई, सबसे पहले हमने कहा ज़िप कहें तो उसने मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है, तुम इंस्टॉल कर सकते हो, यू कैन इंस्टॉल इट बाय टाइपिंग ये कमांड ली हमने और यहाँ टाइप कर दी। टाइप करने के बाद इसने पासवर्ड पूछा, हमने पासवर्ड दे दिया। और उसके बाद इसने पूछा हमको थोड़ा ये, उसने पूछा हमसे कि भाई, इसने एक सवाल पूछा हमसे कि भाई ये हम लगाने वाले हैं। देखिए ये पूछा ना, जैसे इस वाली स्क्रीन में आके पूछा, यहाँ देखिए यहाँ वाली स्क्रीन में भी पूछा इसने, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो ये पूछ रहा है, ऐसा नहीं है कि कमांड दी और फटाफट इंस्टॉल हो गया। एक बार ये कंफर्म करता है कि भाई आप लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते हैं। हमने कहा यस, यस का वाई बोला, केवल जब वाई बोला तो इसने आगे उस पूरे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया। यहाँ पर ये भी इंस्टॉल कर दिया। अब मैं आपका ध्यान एक चीज़ पे बताना चाहता हूँ। देखो हमने ये सारा काम हम कर क्यों रहे हैं? हम सारा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है, हमारी एक छोटी कंपनी है जिसमें कि लोग बाग सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं। बनाने के लिए उनको उसका प्रयोग करना है और वो उसके लिए वो एक अपने सेटअप बनाते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए, जो सॉफ्टवेयर चाहिए, जो सेटअप करना है, जो तैयारी करनी है, वो तैयारी की जा रही है यहाँ पर, है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, उसको हम क्या सॉफ्टवेयर लगाने वाले थे, अगर हम देखने जाएं कि हम क्या सॉफ्टवेयर लगाने वाले थे, तो मैं समझता हूँ हमारा ये वाले, हाँ इसमें तो ओके, हम दूसरा एक क्या लगाएं इसको, ये लगा देते हैं, शायद ये लगा देते हैं। हाँ, तो अभी जो है हम लोग ये हमारा, हम सॉफ्टवेयर बना रहे थे ना, इसका याद है आपको? शुरुआत में हमने ये दिखाई थी आपको एक स्क्रीन जिसमें कि हम कई सारे सॉफ्टवेयर बना रहे, अलग अलग बेसिक चीज़ें बनाना सिखा रहे थे। तो इसमें एक डायनेमिक वेबसाइट मैंने आपको दिखाई थी। इसमें क्या था, अपाचे और PHP और MySQL इस वेबसाइट में चल रहा है। तो जो ये चल रहा है, हम इसी को, ये जो अपाचे PHP MySQL है, जो सर्वर होता है जहाँ पर वेबसाइट चलती है, उसका सेटअप कैसे क्या होता है वो देखने जाते हैं यहाँ पर। तो वो ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको कैसे बनाएंगे अब? तो हम इसको एक कमांड देंगे, sudo देखें कंट्रोल लैम्प सर्वर। ये क्या करने वाला है, देखिए sudo control lamp server।
आपको याद होगा हमारे इस चित्र में लैंप क्या था, ए है अपाची के लिए लैंप में, पी है मतलब पी जो है लैंप में जो पी है वो पीएचपी के लिए, और लैंप में जो माई सिक्वल है वो एम के लिए, और बचा क्या एल, लैंप का एल बचा ना, LAMP। एल का मतलब है लिनक्स, लिनक्स हमने लगा लिया, ये लिनक्स उबंटू लिनक्स लगा लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, लैंप सर्वर मतलब कि ये जो अपाचे PHP और माई भी लगाने वाले हैं। तो इनको लगाने के लिए हम एक कमांड देते हैं लैंप सर्वर, इस तरीके से कमांड देते हैं। और देखो बताने में आदमी भूल जाता है, तो इसके पहले एप्ट इंस्टॉल भी तो लिखना पड़ेगा। एप्ट इंस्टॉल क्या है, एप्ट जो है उबंटू की कमांड जो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए होती है, और इंस्टॉल का मतलब इंस्टॉल करो, अगर हटाना हो तो हम इंस्टॉल की जगह रिमूव कहेंगे यहाँ पे। तो अभी तो हमें लगाना है, तो अब एंटर करते हैं, देखें क्या कहता है ये। ओह, कह रहा है मुझे कोई सर्वर नहीं मिला है इस नाम का। अब कोई बात नहीं, अगर हमें ये कमांड नहीं मिलती तो हम दूसरा तरीका कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि एप्ट इंस्टॉल, इसमें क्या करना है हमको, अपाचे, तो हम सबसे पहले अपाचे कहते हैं, अपाचे 2 बोलेंगे यहाँ पर। देखिए ये लगाता है कि नहीं लगाता है, तो अपाचे 2 कहता है हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, बहुत अच्छी बात। और अब बोलता हूँ मैं PHP, ये भी तो इसको पैकेज नहीं मिला PHP। अब हमको देखना चाहिए क्या इस नाम से मिलता है, इस नाम से भी नहीं मिला। तो अब हमको एक काम करना चाहिए कि sudo apt और सर्च करना चाहिए। क्या करना चाहिए सर्च, PHP। देखें क्या बताता है ये, तो इसने हमको बताया कि, अब देखिए ऊपर, एक मिनट स्क्रॉल करके ले जाता हूँ मैं धीरे धीरे, कि उसने बहुत कुछ दिखा दिया हम लोगों को, इतना कुछ दिखा दिया कि उसके लिए हमको जाना पड़ेगा वापस। और अब यहाँ पर हम देखिए, पहले तो हम पहले वहाँ तक पहुँचते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने, ओहो बहुत कुछ दिखा दिया इसने तो। PHP 5 ये क्या दिखा रहा है ना, अच्छा तो ये जो है ये सब जो कुछ दिखा रहा है, अब देखो थोड़ा और ऊपर लेके जाता हूँ मैं इसको। हमने क्या कमांड दी थी, ओहो बहुत सारे काम हो गए यहाँ तो, इतने सारे काम हो गए कि दिखना भी बंद हो गया यहाँ पर। तो हम एक काम करते हैं, अब जब दिखना बंद हो जाए, इतनी बड़ी कमांड देने के बाद भी दिखना बंद हो जाए, स्क्रॉल करने के बाद भी दिखना बंद हो जाए, तो हम एक दूसरा तरीका लगाते हैं। क्या तरीका लगाते हैं, हम इसको बोलते हैं सर्च PHP, उसके बाद पाइप लिखते हैं। पाइप मतलब ये जो कमांड है शुरू की कमांड sudo apt, इसको ये जो करो और इस करने के बाद क्या करो वो बता रहा है। पाइप का मतलब पहले ये करो उसके बाद ये करो, क्या करो, दाईं तरफ वाला काम क्या करेंगे हम लोग, ग्रेप हम करने वाले हैं, इसको हम मोर करने वाले हैं, है ना। तो चलिए देखिए मोर में क्या होता है। मोर में क्या करेगा, ये एक एक करके दिखाना शुरू करेगा। तो हमें ढूंढना है इसमें से 5 का वर्जन कौन सा, 5वें का कौन सा वर्जन है, वो वाला वर्जन हम यहाँ लगाने वाले हैं, है ना। तो अभी देखिए अभी तक तो नहीं दिखा ये, अच्छा बहुत कुछ जा रहा है एक एक करके। इसमें ट्रस्टी 2.7, अच्छा ये काफ़ी पुराना वर्जन हो गया है, 14.045 तक करीब 10-12 साल पुराना हो गया है। तो ये हो सकता है हमें इसमें ऐसी समस्या आ जाए कि हम इसकी जगह हमें थोड़ा इसके आगे के वर्जन में जाना पड़े। और मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैसे आपको अपने निर्णय बदलने पड़ते हैं। कभी कभी आपने कोई निर्णय लिया और बाद में समझ में आया कि भाई ये निर्णय तो नहीं चलेगा, है ना। तो वो भी कभी कभी करना पड़ता है, तो हम उसको भी देखते हैं समझते हैं कि करके पहले तो। और ये PHP 5 दिखा रहा है इसको, है ना। तो अब PHP 5 को देखते हैं, इसका मतलब अब यहाँ से Ctrl+C या Q कर देते हैं, यहाँ पे ख़त्म हो गया, है ना। अब इसके बाद देखते हैं कि हमें PHP का कौन सा वर्जन लगाना है।